आप जान सकते हैं कि हम लोग इन गड़बड़ करने वालों से, आतताई लोगों से, जो धर्म के नाम पर धर्मांधता कर रहे हैं, जो परमात्मा के नाम पर पैसा लूट रहे हैं, जो हर तरह का गलत काम अच्छाई का नाम लेकर कर रहे हैं, उनसे बहुत अलग है। एक बहुत बड़ी क्रांति हमारे अंदर हो गई और पता नहीं हम लोगों ने समझा कि नहीं कि कितनी बड़ी क्रांति हमारे अंदर हो गई और हमने क्या क्या पा लिया। एकदम से ही हमारे अंदर इतनी शांति आ गई, इतना आनंद आ गया। और इसके अलावा हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई, इसके कारण हम भी दूसरों का भला कर सकते हैं और हम भी सहयोग को जान सकते हैं। ये सब कार्य अति सूक्ष्म है, सारा ज्ञान अति सूक्ष्म है, पर उसको भी आप लोगों ने बहुत सहजता से ग्रहण कर लिया, उसको पा लिया, उसको जान लिया। आपस में आपका प्रेम है, बढ़ते जा रहा है, घटता नहीं। धीरे धीरे आपसी मैत्री बढ़ती जा रही है और एक तरह की बड़ी नितांत श्रद्धा और आनंद एक दूसरे के सहवास में और प्रेम में आ रहा है। ये तो है कि कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ लोग पीछे चले जाते हैं, पर हम लोग सब साथ हैं। सो कुछ आगे जाने से भी बाकी के सब उधर खिंच जाते हैं, अगर उनकी पीठ उसोर ना हो। इस प्रकार की आपसी सद्भावनाएं हमारे अंदर अकस्मात ही प्रस्फुटित हुई है। अकस्मात, उसके लिए हमने कुछ किया नहीं, उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, अपने आप हमने जान लिया कि सद्भावना रखने में कितना आनंद है, प्रेम है, कितना मजा आ रहा है जिंदगी का। हमारे अंदर अनेक तरह की ऐसी प्रकृति थी, इसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल विकारमय, इसमें बहुत विकार थे। उसके अनेक कारण, क्योंकि हम लोगों ने जब इस भारतवर्ष में जन्म लिया तो इसकी जो त्रुटियां हैं उन्होंने भी हमारे साथ बचपन से ही प्रेम कर लिया और हमने उनसे प्रेम कर लिया। सबसे तो पहले ये कि हमारे माँ बाप, उनके साथ हम जुट गए। ये हमारे माँ बाप हैं। फिर माँ बाप भी सिखाते हैं बच्चों को अधिकतर कि देखो दूसरों से तुम प्रेम करो, उनको तुम सद्भावना रखो। लेकिन आप देखते हैं कि ये सद्भावना कितनी सीमित है। यहां तक कि माँ बाप में ही सद्भावना नहीं रहती और फिर भाई बहनों में नहीं रहती। तो जो घर का वातावरण है जिसमें कि हम एक साथ रहें, एक साथ खाना खाया, एक साथ तकलीफें उठाएं, एक साथ चलते रहे, उसमें भी अलग अलग लोग निकल आते हैं। इसको भेद अभेद कहते हैं। मैंने हर चीज का भेद करते जाना कि तुम अलग हो, हम अलग हैं, और करते करते ये भेद इतना बढ़ जाता है कि उसकी एक पकड़ हमारे अंदर, जैसे कोई पत्थर के किले में हम बंद हो गए हों और उस पत्थर के किले में और भी इसी तरह के लोग जुटने लग जाते हैं। फिर उसका विशाल रूप बनते जाता है। जैसे कि किसी भी चीज को लेकर के लोग आपस में जमघट बना लेते, ग्रुपिंग। ये भी हमारा बड़ा पुराना जानवरों से लिया हुआ आनुवंशिक हमारा गुण है कि फौरन हम अपना ग्रुप बना लेंगे। अब जैसे कि दिल्ली के लोग हैं तो नोएडा का एक ग्रुप हो गया, तो फिर यहाँ दिल्ली का इधर के लोगों का एक हो गया, नॉर्थ का हो गया, ईस्ट का हो गया, वेस्ट का हो गया, उसका फिर उसमें भी उस गली के हो गए। इस प्रकार हम लोग अपने ग्रुप बनाते जाते हैं। इससे तो भेद आ गया। अब जब इस क्रांति का सत्य स्वरूप यह है कि इसमें सारा संसार एकाकारिता को प्राप्त करे,
तो हमारे अंदर की जो ये भेद भावनाएं हैं, इसकी और हमें नजर करना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये हमारे अंदर भेद भावनाएं क्यों आई। अपने तरफ नजर करने से आप देख सकते हैं। हो सकता है किसी के माँ बाप ने भी सिखाया हो। बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम हिंदू हो, मुसलमानों को मार डालना चाहिए, तो बचपन से हुआ गया। मुसलमान के बच्चों को सिखाया जाए तुम हिंदुओं को मार डालो। ईसाइयों को सिखाया जाता है कि दुनिया के सब लोग बेकार है, हम ही खास परमात्मा के चुने हुए लोग हैं। पता नहीं कैसे ये लोग ऐसा सोच भी लेते हैं, अपना ही सर्टिफिकेट लगा लेते हैं। जैन धर्म वाले सोचते हैं कि हमसे बढ़ के कोई है नहीं, और अपने अपने प्रांत में भी यही झगड़ा शुरू हो जाता है। जब इसका विशाल स्वरूप शुरू हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि हमारे गांव से दूसरे गांव के लोग अच्छे ही नहीं। फिर गांव से जरा निकले तो फिर प्रांत पे आ गए कि हमारा प्रांत बहुत अच्छा, दूसरा प्रांत अच्छा नहीं। फिर भाषा पर आ गए कि हमारी भाषा बहुत अच्छी, दूसरे की भाषा बिल्कुल बेकार। हर बार यही सोचा करते हैं कि हम कोई विशेष अच्छे हैं और बाकी लोग जो है बिल्कुल बेकार है, और इसलिए हमें पूर्ण अधिकार है कि हम दूसरों से लड़ें, उनसे बदतमीजी करें या उनको मारें पीटे, जो करना है करें, उनकी हानि करें। विशेषकर अपने देश में जातीयता जो थी वे बिल्कुल मानी नहीं जाती थी। आपको आश्चर्य होगा, आज भी किसी से पूछे तो वो कहेंगे कि हम तो फलाने जात के। अब आप जानते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता, देवी अगर किसी के अंदर बसती है तो वो उसकी जाति माने उसके अंदर बसा हुआ जो एक विशेष गुण है उसको प्रस्फुटित करती है। जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी है, वो परमात्मा को खोज रहा है, जो ब्रह्म तत्व को खोज रहा है, तो उसे ब्राह्मण की जाति मानी जाती है। और जो शक्ति को खोज रहा है उसको क्षत्रिय कहा जाता था, और कोई धन संपत्ति को खोज रहा है तो उसे वैश्य कहा जाता था। और जो लोग अपने को दूसरों की सेवा करके और किसी तरह से उससे पैसा कमाते थे, इनको शूद्र माना जाता था। ये तो तबीयत की बात है, इसे हम लोग तबीयत कहते हैं। तो जो जाति रूपेण संस्थिता कहा है उसका मतलब है इंसान की जो कुछ भी तबीयत है के अनुसार उसकी जाति बनती थी। जन्म के अनुसार तो बेकार में ही बाद में बन गई, क्योंकि आप देखिए रामायण को लिखा किसने? रामायण को जिसने लिखा वो तो एक मछियारा था और वो एक डाकू भी था। उसकी भी कुंडलिनी जागृत होकर के वो ब्राह्मण हो गया, मतलब उसने ब्रह्म को जाना, द्विज हो गया, जिसका दूसरे बार जन्म हो गया। उससे रामायण राम ने क्यों लिखाया? सोचने की बात है कि उनको क्या जरूरत थी। वो किसी बड़े पक्के विद्वान को काशी से बुला के उनसे कहते, उनके लिए सब ये जो कुछ ब्राह्मण थे, जो अपने को ब्राह्मण कहलाते थे, वो कप पदार्थ थे। उनके लिए उनकी कोई भी विशेषता नहीं थी। विशेषता थी किसकी? कि जो एक आत्मा को प्राप्त किया हुआ प्रकाशमान जीव है, उसको वो मानते थे। कृष्ण के बारे में भी आप जानते हैं कि कृष्ण की जो गीता लिखी गई वो व्यास ने लिखी, और व्यास बेटे किसके थे? आप जानते हैं घीवरनी के बेटे थे, जिसके बाप का ही पता नहीं था। ये सिद्ध करने के लिए कि जाति जो है ये आपके जन्म से नहीं होती। कृष्ण ने एक भीलनी के बेर, जिसने उसमें दांत लगाए थे, हमारे यहाँ तो झूठा हम किसी का नहीं खाते, ऐसे हम लोग अपने को समझते हैं। एक भीलनी के बेर उन्होंने इतने प्रेम से खाए, जिसपे लक्ष्मण को गुस्सा चढ़ रहा था, पर उन्होंने कहा कि क्या ये बेर है कि अमृत फल है? सीता जी समझ गई, उनका अच्छा हमें भी दीजिए। कहना बाबा मैं न दूंगा, मुझे ऐसे कब मिलेगी अमृत फल? इतना वर्णन है उसका। तो उन्होंने कहा कि अच्छा थोड़ा सा आप मुझे नहीं देंगे तो मैं तो आपकी अर्धांगी हूं, मुझे आपको देना होगा। तो उन्होंने उसको दे दिया, उनको दे दिया। जब उनको दे दिया तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसे खाया और कहा कि ऐसा अमृत फल मैंने कभी नहीं खाया था। एक भीलनी बुढ़िया
इसके 2 ही 4 दांत बचे थे। उसने दांत मार मार करके वो बेर इकट्ठे किए थे और श्री राम से कहा था कि तुम खा लो, तुम खट्टा नहीं खाते हो ना, इसलिए मैंने सब चखे हैं, कोई भी खट्टा नहीं। उस प्रेम से उस साधारण बेर में अमृत फल की शक्ति आ गई और उन्होंने उस अमृत फल को उसी स्वाद से खाया जैसे कि कोई बड़ी अलभ्य चीज मिल गई हो। तो लक्ष्मण जी को भी लगा कि अमृत फल दोनों भी कह रहे तो कोई चीज होगी। उन्होंने कहा कि अच्छा भाभी हमें भी थोड़े से दे दीजिए। मैं तो नहीं देने वाली, आप पहले नाराज हो रहे थे, आप काय को मांग रहे हो? नहीं भाभी ऐसा नहीं करो, थोड़ा दो। सो उनको दिया तो वो भी, उनकी भी चित्त वृत्ति बदल गई, वो भी एकदम ठंडे हो गए। उनका पता नहीं क्या हो रहा है मुझे अंदर से। ये सब में हम देखते हैं कि मनुष्य को जो ये अंधकार है जिससे वो अपने को समझता है कि मैं इस जाति का हूं या मैं इस देश का हूं या मैं इस प्रांत का हूं, तो वो एक भ्रम में बैठा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण तो भ्रम में नहीं थे, राम तो भ्रम में नहीं थे। विदुर जो कि एक दासी पुत्र था, उसके घर जाके खाना खाया, लेकिन दुर्योधन के घर नहीं खाया। एक दासी पुत्र के यहां जाकर के उन्होंने खाना खाया। और श्री कृष्ण का तो सारा ही जीवन अगर आप देखें तो वो गोपियों के साथ किस तरह से खेला करते थे, जैसे कोई बिल्कुल उन्हीं के सतह के, उन्हीं के लेवल के हैं, और उसी प्रेम के साथ उनके साथ रासलीला आदि करते थे। और जिस तरह से वहां के दूध और मक्खन और दही चुराते थे, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे जैसे एक हैं, इसे लोग ये न सोचे कि हम कोई विशेष है। सो दुर्भावना जागृत होने का मुख्य कारण यह है कि मनुष्य जब सोचता है कि मैं को विशेष हूं, ये इसका तत्व है। अगर आप अपने को विशेष समझते हैं या दूसरे से अच्छा समझते हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छा बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो अच्छा होता है वो क्यों सोचेगा कि मैं अच्छा हूं, क्योंकि वो है ही अच्छा। जैसे आप इंसान हैं, आप क्या ये सोचते हैं कि मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं? मैं तो इंसान हूं ही। आपको कोई सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आप है ही इंसान, बात कोई जानवर तो है नहीं। लेकिन अपने को कोई विशेष समझ लेना कि मैं दूसरों से बहुत अच्छा हूं, दूसरी जाति से बहुत अच्छा हूं। जाति तो है ही नहीं चीज, जैसे मैंने आपसे बताया तो भ्रम। दूसरे देश के लोगों से अच्छा, दूसरे प्रांतों के लोगों से अच्छा हूं, किसी न किसी बहाने मैं अच्छा। फिर ऐसे कुछ अच्छे इकट्ठे हो जाते और होने के बाद में सांप्रदायिकता, धर्मांधता आदि चीजें आकर के इस अंधता के कारण कि मैं किसी से अच्छा हूं, कि मेरे से कोई और अच्छा नहीं, या 2-4 और भी हैं मेरे जैसे अच्छे। इसलिए मनुष्य के अंदर कभी भी सद्भावना किसी के प्रति नहीं आ सकती, क्योंकि सद्भावना का ही मतलब है कि सत्य के प्रति भावना, सत्य के प्रति भावना होना। अब आपके अंदर सत्य प्रकट हो गया, आपने जाना कि चारों तरफ परम चैतन्य है, आपने जाना कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई, आपने जाना कि आपके अंदर ये शक्ति है, और आपने पहचाना कि सत्य क्या है। लेकिन सत्य के प्रति भावना होना ये बड़ा अच्छा ही एक तरह से विचार है, क्योंकि सत्य जो है ये तो अपने बुद्धि से जाना जाता है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है, जिसे हमें कहना चाहिए कि सत्य को हम चैतन्य से जानते हैं जब वो बहने लग जाता है। लेकिन भावना जो है ये भाव से आता है, माने अपने हृदय से। हम सत्य को तो जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, अब तो जान गए, उसका हमें बोध भी हो गया, लेकिन अभी तक वो हृदय से भावना आई नहीं। जब तक हृदय और
बुद्धि का सामंजस्य सहयोग में आपके नहीं होता है, तब तक आप बहुत ही आधे अधूरे सहयोगी हैं। उसके नमूने ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी बात में झगड़े। अब कोई लीडर है, ये सब मैं आपको बेवकूफ बना रही हूं, कोई भी अक्लमंद आदमी समझ सकता है कि लीडर सहयोग में कैसे हो सकता है। ये सब बेवकूफी है। जिसने सत्य जाना वो जानता है कि माँ हमें तो बेवकूफ बना रही है, हम लीडर कैसे, क्योंकि कोई विशेष है ही नहीं सहयोग में। अब क्या मैं कहूं कि मेरे हाथ विशेष है, कि नाक विशेष है, कि बाल विशेष है? अरे इसमें से जरा सी भी कोई चीज को जख्म हो जाता है तो सारे शरीर को पीड़ा हो जाती है। तो विशेष ऐसा कौन हो सकता? सामूहिक चेतना में आप तो जानते हैं कि किसी सहयोगी को भी पीड़ा हो जाती तो उसको आप महसूस करते हैं अपने अंदर, उसको आप जानते हैं, तब फिर आप विशेष हो नहीं सकते। पर हम लीडर हो गए और मुझे कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि या तो लीडर साहब हो जाते, जेलर साहब जैसे होते जेलर, और बाकी उनके सामने अपराधियों जैसे घुमा करते। अरे भाई आप सब एक हैं, सिर्फ ये कि मैं सबसे नहीं मिल सकती हूँ, एक के थ्रू मिलूंगी। फिर लीडरों में आपस में झगड़े, ये तो महान अंधकार की बात है। मैं आपको बेवकूफ इसलिए बनाती हूँ कि अगर बेवकूफ नहीं बनाया जाए तो मैं समझ ही नहीं सकूंगी कौन कितने गहरे पानी में। और फिर पता चलता है कि इस तरह की एक दुर्भावना सबके अंदर बह रही। फिर एक लीडर का एक ग्रुप बन गया, उस लीडर का एक ग्रुप बन गया, उसका वो ग्रुप बन गया। और खासकर दिल्ली शहर में, क्योंकि यहाँ तो धंधे ही है लोगों, खारी बावली के कुछ लोग हो गए तो पचकुइया रोड के कुछ हो गए। मानो कि जैसे इधर उधर जाने का कोई इंतजाम ही नहीं। और इस तरह से जब हमारे अंदर ये दुर्भावनाएं आपस में आ जाती हैं, तब हम ये भूल भी जाते हैं देखना कि हम में क्या विशेषता है। अभी कोई साहब कहने लग गए कि साहब मैंने तो 5 आदमियों को जागृति दी और इस आदमी ने तो एक को भी नहीं दी। आप लोगों को मेरे सामने तो हंसी आती, और कभी कभी आप लोग भी इस चक्कर में आ ही जाते कि हम तो ऐसे, हम में ये विशेषता है, हमने ये कर लिया। इसका मतलब ये है कि अभी आप अकर्म में उतरे नहीं, अभी भी आपको लगता है हम कर्म कर रहे हैं। अहंकार के आप सहारे चल रहे हैं, और ये बड़ा ही झूठा अहंकार है जो असत्य से आप प्राप्त किए। पर सत्य की क्या विशेषता है? सत्य की विशेषता पहले समझना चाहिए और फिर भावना की। सत्य में आप जानते हैं कि आपने प्राप्त किया है अनेक शक्तियों को। सत्य ये भी है कि आपके जीवन में ऐसे अनेक अनेक चमत्कार हुए हैं कि जो आप बताते हुए अघाते नहीं। को ऐसा लगता है कि अभी तो खत्म ही नहीं हुआ, हमें तो ये भी हुआ चमत्कार, ये भी हुआ, माँ आपकी कृपा से वो भी हुआ, माँ आपकी कृपा से ये भी हुआ। ये तो सब आप लोग कहते रहते हैं। सत्य के प्रकाश में सारी ही चीजें सुलझती है, और आप जानते हैं कि हमारे ऊपर परमात्मा का हाथ है। वो हमें संभाल रहे हैं, वो हमें हाथ पकड़ के ठिकाने ले जा रहे हैं। वो हर चीज का किस तरह से एक एक जो भी प्रश्न हमारे सामने है उसका कैसे हल बना रहे हैं। फिर आप धीरे धीरे जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने एक दूसरों को जाना। जैसे अंधेरे में हम बैठे हैं तो हम जानते नहीं कौन कहाँ बैठा है, कौन कहाँ बैठा है। अगर आप उठ के चलने लग जाए तो एक इस पर गिरेगा, वो उस पर गिरेगा, पर वही प्रकाश आते ही आप जान जाते हैं प्रकाश में कि नहीं, हम यहाँ बैठे, वो वहां बैठे। अगर हम उन पर कूदेंगे उनको भी चोट लगेगी और हमको भी चोट लगेगी। सत्य से जो केवल सत्य है, उस सत्य से हम जो अपने पारस्परिक संबंध है उनको बहुत खूबी से समझ लेते हैं। और बड़ी प्यारी प्यारी बातें
लोग कभी कभी कहते हैं एक दूसरे के मामले में, तो बड़ा आनंद आता है मुझे। मैं जब देखती हूँ कि एक सहयोगी दूसरे की तारीफ कर रहा है, बड़ा ही मुझे आनंद आता है। एक बार किसी के यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, और प्रोग्राम होने के बाद मैंने सोचा कि इस आदमी को, बेचारे को, इतनों का खाना कैसे बनाएंगे, इन लोग कैसे होगा। तो मैंने सबको कहा अच्छा नमस्ते नमस्ते। सब लोग चले गए, वो मेरे और देखते रह गए अवाक। मुझसे कहते हैं कि माँ आपने सबको क्यों भेज दिया। मैंने कहा क्यों भाई, तुम इतनों को खाना कैसे देते हो। तो मैंने सोचा इन सबकी छुट्टी करें। कहा मैंने तो सबके लिए खाना बना के रखा था, तो क्यों भेज दिया। मैं कहा बुलाओ बुलाओ, सबको बुलाओ। तो भागे उनके पीछे में, अरे भाई सबका खाना बनाया, आओ आओ। अब वो लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। तो मुझसे कह ले माँ आपने नहीं जाना कि इसने खाना बनाया था। मैंने कहा जाना तो था, पर सब नाटक होने से कितना अच्छा लगता है ना। ये प्रेम के नाटक ये तभी हो सकते हैं जब आपस में सद्भावना हो, जो चूल जिसको कहते हैं हम लोग, ये सूक्ष्मता, ये मृदुता, ये नाजुक नाजुक तरीके से आपस में प्रेम जताना, ये सब तभी हो सकता है जब आपके अंदर हृदय की भावना है। ये हृदय से कार्य हो सकता है, बुद्धि से नहीं हो सकता। बुद्धि से आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हाँ आपने इसे प्राप्त किया है, लेकिन इसकी क्या खूबी है, इसका क्या मजा है, इसका आनंद कैसे उठाना चाहिए, ये सिर्फ आप भावना से ही जान सकते हैं। और जब इस आनंद को आप उठाते हैं तो उस आनंद में विभोर होकर के आप में ऐसी अच्छी अच्छी भावनाएं आ जाती है कि आप समझ ही नहीं पाते ये कहां से आ गई, ये कैसे हो गया। एक सहयोगिनी थी, वो एक बार सिसिली गई, तो वहां वो अकेली पड़ गई। बैठी हुई वो बेचारी एक रेस्टोरेंट में बैठी कुछ खा रही थी अकेले। जब उसे लगा कि कहीं से वाइब्रेशन आ रहे, उसने आंख उठा के देखा तो एक दूसरे वहां बैठी हुई कुछ और खा रही थी। इन्होंने उनकी ओर देखा, उन्होंने इनकी ओर देखा, इनसे रहा नहीं गया। तो उनके पास जाके कहती है क्या आप सहयोगी हैं? कहले हाँ। आप भी हैं क्या? कहले हाँ। कहले हम दोनों इतने गले मिले, और वो थी ग्रीस की और ये थी इटली की। और कहले इतना आनंद आया माँ कि उसके बाद कभी भी वो याद आती है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं किस आनंद के सागर में हम। तो दूसरों को प्रेम करना, अपना प्रेम दूसरों को जताना और उसके तरकीबें ढूंढ के निकालना कि किस तरह से हम अपना प्रेम दूसरों को जताएं, ये हृदय का काम है, बुद्धि का नहीं। बुद्धि सिर्फ जानती है, लेकिन उसका प्रदर्शन, उसकी वाच्यता, माने उसके बारे में कहना, जताना, बताना, जिसे एक्सप्रेशन कहते हैं, वो हृदय से ही हो सकता है। आपने बहुत कुछ जान लिया और आप उसको जता नहीं सकते, तो क्या फायदा हुआ? ऐसे जानने का क्या फायदा? छोटी छोटी चीजों से आप जता सकते हैं। और सब लोग जब आपस में इस तरह से बहुत बारीक बारीक विचार करके एक बड़े सूक्ष्म धागे में बनते जाते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। लेकिन उसी वक्त बैठे बैठे ये सोचना कि भाई मैं तो फलाना हूं, मैं तो ऐसा हूं, तो मतलब ये कि आप आनंद के सागर के किनारे खड़े होकर के और बेकार ही में व्यर्थ हुए जा रहे हो, सर पीट रहे हो वहां खड़े होके। कोई पूछेगा भाई सर क्यों पीट रहे हो? तो आनंद का सागर है। वो असल में बात है मैं कोई विशेष हूं और वो फलाना था, उसने मुझे ऐसा कह दिया, तो अब मुझे उसको सुनाना पड़ेगा। उसने मुझसे ऐसा क्यों किया?
तो सत्य में जो भावना का विशेष अंग है वो ये कि भावना से हम आडोलित हो जाते। जैसे कि समुद्र में कोई लहर चली और आकर के वो किनारे में टकरा जाती है और उसके बाद लौट कर जब जाती है तो उसके जो बहुत ही सूक्ष्म इस तरह के तरंग बनते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में विशेष एक काव्यमय सृष्टि हो जाती है। और उस काव्यमय सृष्टि में आप इतने विभोर रहते हैं क्योंकि ये नई चीज है, एक बहुत ही नाविन्यपूर्ण चीज है, इसका अनुभव आपने मनुष्य की स्थिति में नहीं किया। क्योंकि मैंने आपसे बताया है कि मनुष्य की स्थिति में हर समय वैमनस्य, हर समय गलत बातें, फिर वो माँ बाप हो चाहे कोई हो, क्योंकि आपसी जो पारस्परिक जो संबंध है, रिलेटिवनेस जिसको कहते हैं, रिलेटिव है, केवल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, आप प्यार क्यों कर रहे हैं भाई, प्यार के लिए प्यार कर रहे हैं, इसे क्या मतलब? उसका कोई सवाल है? कुछ मजा आ रहा करे, मजा आ रहा तो करे प्यार। पर यह तभी हो सकता है कि जब आपका हृदय इसका तंत्र जान जाए। अभी तक तो जब तक हम लोग पार नहीं होते तो हमारे अंदर शुद्रता, इतनी शुद्रता और इस कदर वैमनस्य से इतनी गंदगी रहती है, वो एकदम प्रकाश में आते ही छूटनी चाहिए, लेकिन किसी किसी में नहीं छूटती, उसको छोड़ना चाहिए। जब हृदय आपका स्वच्छ हो जाएगा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने शब्द किया कि मैं हृदय से माता जी का, श्री माता जी का स्वागत करता हूँ, हृदय कहते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। इतनी ऊंची चीज परमात्मा ने आपको दी है हृदय, और आत्मा का वास भी हृदय में ही है। हालांकि उनका पीठ आप जानते हैं यहाँ पर है, पर उनका हृदय में है। तो अगर आपको प्रकाश मिला भी, वो प्रकाश अगर आपको आनंददायी नहीं होता, इसका मतलब है आपका हृदय है अभी खुला नहीं, अभी आपने जाना नहीं। किसी भी आदमी के प्रति आपकी भावना ठीक ना हो तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। आखिर क्यों, किस वजह से हूं मैं, क्यों मैं ये सोचता हूं? किसी ने कोई बात कह दी तो आपने बुरा मान लिया। आप किसी के घर गए, उनका साहब आप बैठ जाइए कुर्सी पर, अब वो कुर्सी शायद हो कि इतनी अच्छी ना हो, आप बुरा मान गए। बुरा मानना जो है ये सहयोगियों का लक्षण नहीं। सहयोगियों को तो किसी भी चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आप बुरे हैं ही नहीं, आप बुरा कैसे मान सकते हैं? आप जानेंगे कैसे क्या चीज बुरी अच्छी है। और आपको अपने आत्मा का जो आराम है उसको जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा का हृदय में वास है और आत्मा को किस चीज से आराम होता है वो जान लेना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अब तो बहुत दिल्ली वालों ने इतनी प्रगति कर ली है सहयोग में कि अब लोग घबराते नहीं, लेकिन पहले तो सोचते थे कि ये मोहम्मद गजनी आ रहे हैं गणपतिपुरे में, ऐसे लोग घबराते थे बहुत ज्यादा। क्योंकि आते साथ झगड़ा ये कि ये कमरा मेरा और वो कमरा तेरा। वहां 2 दिन के लिए आप आए, हज में जब जाते तो रास्ते में पड़े रहते लोग। पहले जमाने में जाते थे हिमालय तो क्या हालत उनकी होती थी। अब गणपतिपुरा आने पर इनको 5 स्टार होटल चाहिए, फिर खाने का कुछ इंतजाम ठीक नहीं, उन्होंने खाना अच्छा नहीं बनाया। अरे भाई क्या खराबी हो गई? नहीं, वो लखनऊ में बड़े अच्छे कबाब बनते थे और ये क्या कबाब बन रहे, तो आप ले आते लखनऊ वाले। उस पर झगड़ा, जायका ठीक नहीं। ये क्या बना रखा है इन लोगों ने, किस तरह से जमा रखा है, कुछ इनको समझ में नहीं आता। माने हर समय हर एक चीज पे प्रतिक्रिया करना, रिएक्ट करना, जैसे कि हम कोई विशेष है, हमको बड़ा अधिकार है हर एक चीज में। ये क्या लगा रखा है, ये क्या रंग लगा रखा है, ये कैसे बना रखा है। करना धरना कुछ नहीं, बैठे बिठाए अपने कुर्सी पर सबको बकते रहना कि ये ठीक नहीं है तो वो ठीक नहीं। और आराम तलबी इतनी कि आप बसेस नहीं तो चल दो, क्या हर्ज है? लगेगा ही नहीं कि आप चलते हैं अगर आप सहयोगी हैं तो।
मीलों आप चल जाइए, आपको पता नहीं चले। लेकिन आप सहयोगी तो नहीं है, अभी भी आप साहब हैं, तो साहब चल नहीं सकते, तो बैठ गए किसी के बस में खोपड़ी पे, उसके जाकर के बड़ा ही प्रॉब्लम्स होते थे। अब भी आपको फॉरेनर से सीखना चाहिए। इनके बड़े बड़े मकानात हैं, घर हैं, इनके पास में मोटरें हैं। आप इन लोगों को देखिए कैसे आश्रम में रहते थे, जो लोग हुआ है वो बताएं। लेकिन जब आते हैं यहाँ, तो मैंने कहा कि तुम्हारे लग्जरी बस करें। कहले माँ ये काहे को लग्जरी बस, हमको तो वही अच्छी लगती है, एसटी। मैंने कहा क्यों? कि बड़ा मजा आता है उसमें, सब लोग हम एक दूसरे पे गिरते हैं, फिर वो खड़खड़ करती है, फिर कहीं फेल हो जाती, फिर सब ढकेलते हैं, बड़ा मजा आता है। और ये तो लग्जरी बस में कुछ मजा ही नहीं आएगा, इसमें कोई घटना ही घटित नहीं होगी, कोई इवेंट्स ही नहीं होंगे, तो हमें क्या मजा है। और वहां है कि बिल्कुल हालत खराब, जैसे ब्रह्मपुरी में है, यहाँ वहां हम भी एक झोपड़ी में रहते हैं, वहां बहुत बुरी हालत में रहते हैं, ऐसे लोगों का कहना है, पर मुझे कभी नहीं लगता। तो उन लोगों का कहना यह है कि भाई हमारे लिए आप सबसे बड़ा आराम यही है कि हम बस आप वहां रहें और हमें कुछ याद ही नहीं रहता। सो एक बार ब्रह्मपुरी कुछ सहयोगी गए, हिंदुस्तानी अपने बड़े साहब लोग हैं ना, उन्होंने आके बताया कि अरे ब्रह्मपुरी में तो इतना खराब खाना, क्योंकि महाराष्ट्रियन ने बनाएगा तो इधर यूपी वाले क्यों पसंद करने चले, पंजाबियों को क्यों अच्छा लगेगा मद्रासी खाना, उनको तो पंजाबी चाहिए, और यूपी वालों को राजस्थानी नहीं चलने वाला, राजस्थानियों को मराठी नहीं चलने वाला, मराठियों को मद्रासी नहीं चलने वाला, तो कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं। वो कहा साहब इतना खराब खाना और कोई इंतजाम नहीं और कुछ नहीं और ऐसा और वैसा, और ब्रह्मपुरी तो मतलब बदतर चीज। इसीलिए मैं आप लोगों को किसी को नहीं ले जाती हूँ टूर पे, क्योंकि कौन आफत उठाए। कल आप लोग नाराज है तो सबको नदी में, कृष्णा नदी में फेंक देंगे। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भाई सारे टूर में तुम लोग को कहाँ सबसे ज्यादा मजा है? कहले अगर गणपतिपुळे छोड़ दिया जाए तो ब्रह्मपुरी से अच्छी जगह कोई नहीं, वहां तो बड़ा ही मजा आया। मैं कह ले उसके बारे में इतनी शिकायतें, मेरे पास चिट्ठियों पे चिट्ठियां, फोन पे फोन, और सबने मेरा सर खा लिया कि ये ब्रह्मपुरी का इंतजाम बहुत खराब था। कभी ब्रह्मपुरी का मजा तो बस ये फर्क। जब आत्मा का आनंद आप उठाने लगते हैं तो किसी भी जगह आप रहिए, आपको आनंद आते रहता है। बस यही है कि सब मजेदार लोग हैं आपस में, बस हंसी खेल हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब वो चीज को हमें भी समझना चाहिए, हम लोग कौन बड़े साहब हैं, लेकिन साहबियत बहुत है, और इस साहबियत से दुर्भावना इतनी आ जाती है कि कभी कभी वाकई में लगता है कि कैसे इन लोगों का इंतजाम ठीक हो और किस तरह से इन लोगों को आराम पहुंचे। पर एक बात तो है कि शरीर का या आंखों का या इन 5 इंद्रियों का जो भी आराम है, वो कितना भी मिले उसे समाधान नहीं आता, आनंद नहीं आता है। सिर्फ आत्मा के ही आराम से आनंद आता है। इस बार हमने आप लोगों के लिए गणपतिपुळे में ऐसा इंतजाम किया है कि जिसमें आप लोग चाहे तो एमटीडीसी में रहे, एयर कंडीशनिंग में, या यहाँ से 2-4 एयर कंडीशनर भी ले आइए, या एक आध पंखा सर पे रख के ले आइए, कोई हर्ज नहीं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। जैसे हेजलिट कहते थे कि सारा मेट्रोपोलिस लेकर के आप पिकनिक पे जाइए, और या तो ये सोच के कि ये हम धर्म यात्रा पर जा रहे हैं और उसमें हम अपने आत्मा का कितना आराम है उसे देखें, किस हालत में हम रह सकते हैं, कैसे हम रह सकते हैं। अब वहां पर हमने बनाई है कुछ चीज, देखते हैं कितने लोग वहां आराम से रहते हैं बगैर लड़ाई झगड़ा किए बगैर। क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा करना है तो बेहतर है कि आप लोग एमटीडीसी में रहें, लेकिन अगर प्रेम से रहना है तो हमने कुछ ऐसी विशेष चीजें बनाई है जिसको कि आप कह सकते झोपड़ी है। और उस झोपड़ी में अगर आपस में प्रेम हो और सत्य के जानने के बाद
उसके प्रति जो भावना हो कि इसने भी सत्य को जाना है, मैंने भी सत्य को जाना है, तो हमारे अंदर भावना कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम उसका मजा उठा सकते हैं। तो उस नतीजे पहुंचना चाहिए कि एक तो आत्मा का आनंद जो है वो सिर्फ दूसरे के आत्मा के आनंद से ही आ सकता है, और कोई तरीका नहीं। अगर दूसरे के आत्मा को आप समझे और उसके प्रति प्रेम रखें, अब ये भी कोई बुद्धि का काम नहीं है, ये भी मैं सोचती हूँ स्थिति होती है, ये एक स्थिति है, और इस स्थिति में आपको उसका आनंद आ जाता है। अब जैसे है अपने यहाँ जातीयता की इतनी बीमारी कि एक साहब थे, वो बेचारे शेड्यूल कास्ट बड़े भारी सहयोगी है हमारे महाराष्ट्र में। अब उनकी शादी आप हिंदुस्तान में तो कहीं कर ही नहीं सकते, कौन करेगा उनके लड़की की शादी, कोई नहीं कर सकता। वो भी बड़ी अच्छी है, देखने में भी सुंदर है सब, कोई नहीं उनसे शादी करना चाहता। और फॉरेनर्स को भगवान की कृपा से जातीयता न होने के कारण फौरन उनसे शादी कर ली, उनके इंतजार में बैठे हुए हैं वहां पर। और वो एक एम्बेसडर के लड़के हैं, वो कह रहे कि पता नहीं कब आएगी, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ। और उसकी बहन भी उस पर ही है, उनके फादर भी चाह रहे हैं कि कब आएगी पता नहीं, उसकी मदर भी चाह रहे हैं कब आएगी। लेकिन हमारे यहाँ कोई अगर कहे कि कोई भी आदमी एक शेड्यूल कास्ट के आदमी के लड़की से शादी कर ले तो हो गया। माने अभी भी ये चीजें हमारे अंदर चिपकी हुई हैं, बहुत ज्यादा हमारे अंदर चिपकी हुई है। और हम अब भी सोचते हैं कि हम फलाने जाति के हैं, हम अलग जाति के हैं, इस जाति के हैं। असल में शर्म आना चाहिए, क्योंकि देखिए अपनी जाति की ओर देखिए। अब जैसे मैं ईसाई धर्म में पैदा हुई, लेकिन हमारा जो कुल है वो आप जानते हैं ना, शालीवाहन का था, तो उसमें हम लोगों को 96 कुल के कहते थे। ये 96 कुल एक बीमारी है हिंदुस्तान, मेरे विचार से। और मुझे शर्म आती कभी कहने को मैं 96 कुल की, क्योंकि इस कुल में 96 तो नहीं, 100 बुराइयां होती कम से कम, और एक भी अच्छाई नहीं होती, 100% बुराइयां होती 96 कुल में। अब आप अपने और भी देख लीजिए, माने इनमें एक ही काम करते हैं लोग, लड़कियों की शादी करना। उसके मामले में बहुत, कहाँ शादी होगी, किससे शादी होगी, किसके घर में होगी, और फलाना होगा ढिकाना होगा, इसके सिवाय और दूसरा काम करते हैं शराब पीना, तीसरा काम करते हैं औरतों को मारना। और पैसे वाले लोग होते हैं तो उससे जो कुछ भी बुराइयां कर सकते हो करते। मैंने आज तक नहीं सुना कि 96 कुल के किसी भी आदमी का नाम कहीं हुआ है, नहीं किसी आदमी के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने एक किताब लिख दी, नहीं 96 कुल के किसी बच्चे ने या लड़के ने कोई वीरता दिखाई। ये 96 कुल ऐसा खराब कि शिवाजी महाराज को भी इन्होंने कहा कि ये 96 कुल के नहीं है तो इनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। तो फिर गागा भट्ट जो कि बड़े माने हुए विद्वान थे और पहुंचे हुए पुरुष थे, वो आए, उन्होंने उनका राज्याभिषेक किया। बताइए, शिवाजी के पांव के धूल के बराबर आप नहीं, और आप सब लोग पता नहीं क्या सोचते। और फिर ब्राह्मणों ने जिस तरह से छलाया लोगों को, ज्ञानेश्वर जी को छला और उनको छल छल करके इतना सताया कि उन्होंने 23 साल में समाधि लगी। इतना ऊंचा आत्मा इस संसार में आया और खत्म हो गया, ये जातीयता की वजह से और ये विचार से कि ये काम गलत है, वो काम गलत है। और जैसे आप ही बड़े ठेकेदार हैं हर अच्छे करने का, आपका अपनी तरफ तो नजर नहीं कि हम क्या। तो सजग सोचना चाहिए कि क्या मैं जमीन पे सो सकता हूं बगैर तकिया लिए? क्या मैं कोई शूद्र हो तो उसका विचार न करते उससे विवाहित हो सकता हूं? क्या मैं किसी भी जगह
पूरा आराम से रह सकता हूं? किसी भी परिस्थिति में मैं सुख उठा सकता हूं? क्या मैं कोई भी बड़ा अपने को समझ ले तो उसके सामने मैं अपने गौरव में खड़ा हो सकता हूं? और कोई अपने को कितना भी नीचा समझ ले तो उसका मैं मान कर सकता हूं? नहीं तो हम गधे जैसे हो जाएंगे कि हमारे से सामने कोई चले तो उसको कान पकड़वा दिया, पीछे चल रहे उसको लात मारे। गधे में और सहयोगी में फिर फर्क क्या रह जाए? लेकिन गधा है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी सो सकता है। कम से कम वो गुण गधे का सीख ले तो बड़ा अच्छा हो जाए। और ये एक बात खास हमें सोचनी चाहिए कि हम इन छोटी छोटी क्षुद्र चीजों के लिए एक दूसरों की क्यों भावना दुखा दें। औरतों में भी खास होना चाहिए। मेरे ख्याल से भावनाएं औरतों में ज्यादा है, और भावना में फिर यही सोचना चाहिए कि हमने किसके प्रति क्या अच्छा विचार किया। अब औरतों का तो आप जानते हैं मामला, अच्छी हुई तो बहुत अच्छी, नहीं तो भूत, उसके बीच में नहीं चलता मामला। फिर यह कि तो उनका विवाह हमने किया तो वो हमसे कहने लगे कि माँ आप ऐसी लड़की से मेरा विवाह करिए जिसमें बहुत चैतन्य हो। मैंने कहा अच्छा। तो उनका विवाह जब हमने एक लड़की से तय किया जिसमें वास्तव में चैतन्य बहुत था, लेकिन वो बिल्कुल देखने में कहना चाहिए सुंदर नहीं थी। सुंदर तो थी मेरे दृष्टि से, लेकिन हो सकता है कि संसारिक दृष्टि से ना हो, लेकिन उससे इतना चैतन्य बहता है कि मुझे उस पर पैर ही चढ़ता था हमेशा। और ये भाषा मतलब अंग्रेज है, ऊंचे पूरे, दिखने में बहुत खूबसूरत। तो वो आकर मेरे पैर पे गिर गया कि माँ मुझे कितनी आपने अच्छी बीबी दी, कितनी सुंदर बीबी दी। और सब लोग कह रहे थे माँ ये आप क्या करें। मैंने कहा देखो भाई तुम ही देख लो सामने। पहले ये कैसा जोड़ा है, बेजोड़। मैंने कहा अब सबसे अच्छा जोड़ा ये। और वो लंदन में रह नहीं सकते, भाग भाग के 3-4 बार आ चुके अभी। कहते उसके साथ रहो तो ऐसी शांति रहती। कितनी मुझे अपनी प्यारी बीबी दे दी, क्योंकि चैतन्य का महत्व और आत्मा का पारस्परिक संबंध जिसने समझ लिया, वो ये सब क्षुद्र क्षुद्र छोटी छोटी बातों में उलझकर रम ही नहीं सकता, उसको अच्छा ही नहीं लग सकता। तो अभी हमें बहुत बदलना है। शरीर की बात मैंने करी कि शारीरिक आराम और शारीरिक उसका विचार ठीक है, उसी में रमे रहो, पर गति आपकी ठीक नहीं हो सकती, उससे आप कोई प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो आप लोग तो इस भारतवर्ष के लिए एक आदर्श लोग हैं, ऐसे सभी कहते हैं। पर मैं तो ये सोचती हूँ कि आप सबके लिए एक लीडर्स, सबके सामने एक प्रतीक रूप से आप खड़े हैं कि सबको कैसा होना चाहिए। और आपको खुले आम इस बात पर कहना चाहिए कि साहब ये जातिवादिता ये सब पाखंड है, हमको बिल्कुल विश्वास नहीं। हम तो किसी भी धर्म के नहीं, हम तो निर्मल धर्म के हैं, बस हम किसी चीज को नहीं मानते, खुले आम। लेकिन अब भी सहयोगी चाहेंगे कि अगर पंजाबी लड़की तो पंजाबी से शादी करे, क्योंकि फिर वो उसको बोल सकती है बार बार पंजाबी में जो कुछ बुरा बोलना है उसकी सास। क्योंकि और कोई भाषा वाली आई, समझ ले मराठी आई, तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगी क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो ये तो बहुत ही बुरा हो जाएगा, इनका कार्य ही नहीं पूरा हो सकता। तो चाहेंगे कि उसी जाति की आए, और फिर कोई भी कहेंगे कि भाई तुमने भैया बीच पे ये नहीं भेजा, फलाने में ये नहीं भेजा, दिवाली में वो नहीं भेजा, फलाने में ये नहीं किया। लेकिन अगर आपने परजाति की औरत कर दी तो वो कहेगी भाई हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं है, तो हम कैसे करें। पर वो बहुत ही मुश्किल काम है, परजाति में शादी करना हिंदुस्तानियों का बहुत ही मुश्किल काम है।
क्योंकि जैसे ही प्रजाति में शादी हो जाती है तो वो एकदम से अकड़ जाते हैं, पता नहीं उनको क्या सांप सूंघ जाता है, कहना चाहिए सांप सूंघ गया। अभी हमारी एक सहेली है, अच्छी पढ़ी लिखी डॉक्टर है, तो जब बड़ी अच्छी खुश मिजाज औरत थी, इस बार बम्बई में मिली तो एकदम उसको सांप सूंघ गया। मैं कहा क्या होगा भाई तुमको, मम्मी बन के बैठा। मैंने कहा क्या हुआ, महाराष्ट्रियन है वो। अरे भाई क्या बताएं, बहुत आफत आ गई। मैंने कहा क्यों, मेरे लड़की ने एक पंजाबी से शादी कर ली। अच्छा कौन पंजाबी, नाम बताया, उनको भी मैं जानती हूँ, उनके माँ बाप को भी सांप सूंघ गया, इनके भी माँ बाप को सांप सूंघ गया। अब कब तक भी भी ठीक चल सकते हैं अगर इस तरह की भावना हमें एक दूसरे के प्रति। तो शारीरिक इस पर भी बहुत होता है। बहू ने मुझसे ये नहीं पूछा, सवेरे मुझको उसने चाय नहीं पूछी, फिर मैंने उसने ये नहीं पूछा, फिर मुझसे ये नहीं किया। फिर हम वहां गए तो गणपतिपुणे में वहां कोई हमारे लिए हार लेके नहीं खड़ा हुआ, माता जी की आरती करी, हमारी कोई आरती नहीं करी। और माता जी को तो इतना अच्छा कमरा दे दिया और हमको तो इतना अच्छा कमरा नहीं दिया। तो अच्छा बाबा तुम आके अंदर हो, मैं बाहर। ये शारीरिक, इससे भी बड़े झगड़े, फिर मानसिक झगड़े खड़े हो जाते हैं कि मन में भावना है बस ये जो एक आदमी है ना माता जी, इसका मेरा पट ही नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं, वह पट नहीं सकता। अरे भाई क्यों नहीं पट सकता, क्या उसने तुम्हारा बिगाड़ा, कौन सा तुम्हारा उसने घोड़ा मार दिया, तुम क्यों उससे इतना नाराज। माता जी बस मत पूछे, उसको तमीज ही नहीं। तो तमीज ने तो कोई हर्ज नहीं, तमीज होना कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं है तो नहीं है भाई, देहात का आदमी होगा या किसी और जगह का होगा, आपके देश का नहीं होगा। जैसे हमारे लखनऊ के लोगों को तमीज बहुत ज्यादा है और उस तमीज में आप फिसल पड़िएगा, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं। कहेंगे कि आप हमारे घर खाना खाइए, ये करिए, बाल ये बिल्कुल खाल उतार देंगे, घर पे पहुंचे तो पता हुआ कि तो गायब है। और घर में हुए तो भी आपको बस ज्यादा ज्यादा एक रोटी खिला देंगे, कल अरे तकल्लुफ मत करिए, तकल्लुफ मत करिए। तो जब एक दो बार अनुभव आया तो घर से खाना ही खा के जाते थे हम लोग, या बता देते हैं कि आके खाना खाएंगे। विचार से सभी लोग बदतमीज हैं। अच्छा अब फिर पंजाबियों के आ जाइए, तो पंजाबियों का कि एक इतना बड़ा ग्लास में दूध भर के पीजिए आप। अब भाई मैं इतना दूध के तो इतना भी नहीं पीती, दूध तो पीना ही होगा आपको, नहीं तो देखिएगा। अब वो बिल्कुल डंड लेके खड़े, भाई एक कोई आप पीते हैं कि नहीं पीते, भाई मैं कभी दूध नहीं पीती। तो फिर सबसे अरे वो माता जी बड़ी अकड़ूल है, हमारे घर आई थी, उसे दूध भी नहीं पिया। तो ये सब अपनी अपनी जो चीजें, उसमें हंसना चाहिए और उसको सोचना चाहिए कि ये सब जिसको हम इतना विशेष समझते हैं, ये कितनी बेवकूफी की चीज है। हाँ किसी को तमीज है, किसी को नहीं है, किसी में प्रेम है, मुझे तो सभी में मजा आता है। कोई कैसा भी हो, मुझे सब में मजा आता है, क्योंकि सब एक वैचित्र लिए हुए है ना, वैरायटी से तो मजा आता है। अब सब घर एक ही जैसा हो जाए तो आदमी बिल्कुल परेशान हो जाए, बोर हो जाए। सब एक ही जैसे बात करे, जहां जाओ है बाबा यही बात है, कहीं जाओ तो यही बात। अब कहीं जाओ हरियाणा में तो बड़ा मजा आता है मुझे वहां के लोगों का भी, क्योंकि वो बातें जो करते हैं ना एकदम सीधी सादी, और ऐसा लगता है कि अब एक डंडे से सर ही फोड़ने वाले। फिर आप महाराष्ट्रियन के यहाँ जाओ तो वो दूसरे नमूने होते हैं। उनका भी तरीका यह है कि जरा कंजूस होते हैं, कंजूस, काफी कंजूस होते हैं, पैसा भी नहीं उनके पास। तो एक अमरूद काटेंगे, उसमें से 8 आदमियों को खिला कहेंगे क्या हमने फल खाए। हाँ भाई बड़ा फल, उस दिन याद है हमने फल खाए थे, जिंदगी भर याद रहेगा। फिर आप मद्रासियों के यहाँ जाओ तो सवेरे इडली, शाम को इडली,
हर समय इडली। कह ले कितना सस्ता हमारे खाना है, 2 रुपए 50 पैसे में खाना मिलता भाई रोज। अब उसको कितने बार खाएंगे आप? और मिर्चा इतना, जो मिर्चा नहीं खाता उसकी तो हालत खराब। मैं तो जरा कम ही खाती हूँ। तो आप हाँ हाँ वो करते रहिए, लेकिन सब में मजा आता है, सब में मजा आता है। कि देखिए इनका क्या है, उनका अभी आप लोग हंस रहे हैं ना, लेकिन अगर आपको कोई मद्रासी कुछ खिला दे तो आप तो चिल्लाते फिरेंगे, गया था उससे मैं तुम्हारा डाला, ये क्या वो। तो सब चीज का आनंद उठाने में एक ढंग होना चाहिए, किस तरह से हम हर इंसान का आनंद उठाएं। बहुत से लोग नकल करते हैं, आपने देखा होगा। वो नकल देख के आपको बड़ी हंसी आती है और आप ये कहते हैं, पर वो नकल में क्या दिखाते हैं कि हर वैचित्र को किस तरह से हर आदमी अपने अपने तरह से कह रहा है, अपने तरह बोल रहा है। हर तरह का आदमी जो है वो एक विशेषता लेके होता है। अब मैं सफर बहुत करती हूँ। एक बार बंगाल में जाना हुआ शुरुआत में, तो किसी ने कहा कि वहां एक वो कड़ा मिलता है बड़ा अच्छा, शुद्ध सोने का, एक लेते आई। अच्छा भाई, तो कहाँ मिलता है? तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक लाखी बाबू का चांदी सोने का दुकान है, उसमें मिल जाएगा। तो वहां पहुंचे तो वो हमारे माने हुए देवर थे। उनसे मैंने कहा भाई लाखी बाबू का वो चांदी सोने का दुकान कहाँ ले चलो? तो बहुत जोर से हंसे, कल अच्छा बैठिए मोटर में, मैं ले चलता हूँ। सो गए, पहले दुकान पे दुकान लगे, लाखी बाबू का सोना चांदी का दुकान। उससे आगे गए तो वो बोले असली लाखी बाबू का सोना चांदी का दुकान। फिर असली लाखी बाबू का असली सोना चांदी का असली दुकान। अब वो असली इधर, कभी असली उधर, कभी कुछ। मैंने कहा हे भगवान, अब कौन सी दुकान है, पता नहीं कहाँ मिलने वाला है कड़ा। तो मैंने कहा इस रास्ते का ही नाम बना दो, असली लाखी बाबू का असली सोना चांदी का असली दुकान का असली रास्ता। सो हर जगह मजा है, पर उस मजे को उठाना आना चाहिए और समझना चाहिए कि किस तरह की समाज व्यवस्था है, किस तरह से लोग रह रहे हैं, में कितनी वैरायटी है। कभी गुलाब का फूल है तो कभी मोगरे का फूल है तो कभी कोई और फूल है। सब फूल का सुगंध देने की जिसको एक खूबी मालूम होगी, वही सहयोगी। फिर इतनी सद्भावनाएं उमड़ती, फिर लोग बोलने भी लग जाते हैं उन्हीं के जैसे। अब जैसे पंजाबी लोग हमेशा कहा कि सवाल साहब सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर अंग्रेज ने पूछा इसका क्या मतलब, सवाल पैदा नहीं होता? मैंने कहा द क्वेश्चन डज नॉट टेक बर्थ। सवाल का पैदा होने की बात ही नहीं, पर अब भाषा ऐसी उनकी है, उसे क्या कहते हैं कि सवाल पैदा होता है। पैदा आज तक तो सुना नहीं कि इस तरह की चीजें पैदा होती है, पर पंजाबी ऐसा ही बोलते हैं। तो अब बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर तरह की चीज, हर शहर, जब आप उसका मजा उठाने लगे, उसमें आपको आनंद लग जाए, हर चीज में आप कोई एक बहार सी देखे, किसी भी चीज में दिखाई देती। जैसे एक बार फ्रांस में गए थे तो बड़ा कोहरा था और कोहरे में सारे पत्ते झड़े हुए और पत्तियां की जगह सारी शाखाएं ऐसी आकाश में फैली। ऐसा लगा जैसे कोई चित्र सा बना हुआ है आकाश के ऊपर में। एक ये टहनी दिखाई दे रही थी आकाश पर, और कोहरा था, बीच बीच में कोहरा आ जाए फिर खुल जाए, बड़ा ही नाटक चला हुआ। और बाकी जो लोग हमारे साथ कहने क्या गंदी जगह आए हो, यहाँ तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा। मैं कह रही देखो तो सही, ये नहीं, ये चीज आपको कहाँ देखने को मिलेगा इस तरह। देखिए कितना सुंदर नाटक हो रहा है, देखिए तो सही। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा। तब फिर आप ये भी जानिएगा कि हर आदमी में सुगंध है, आपके पास सुगंध लेने की शक्ति नहीं। हर आदमी में आनंद है,
हर आदमी से आपको कुछ सीखना है और हर आदमी को आप कुछ न कुछ दे ही सकते हैं। और जितना संसार का जो कुछ भी भगवान ने बनाया है वो सब कुछ इसीलिए है कि आप अपने प्यार को भर के आदान प्रदान करें, आपस में समझें, बूझें। जितनी भी सृष्टि परमात्मा ने सुंदर बनाई है इसलिए कि आपके अंदर वो सद्भावना जागृत हो जाए। किसी सौंदर्यमय स्थान में जा करके आपके अंदर ये भावना है कि परमात्मा ने किस प्रेम से बनाया है और इस प्रेम में मैं क्यों न विभोर हो जाऊं। पर प्रेम का मतलब अपने को प्यार करना नहीं है, दूसरों को प्यार करना। तो सत्य और भावना का जब तक सम्मिश्रण नहीं होता अच्छे से, या ये कहना चाहिए कि सहज में ही, आपस में ही उत्स्फूर्त जब तक ये दशा नहीं आ जाती तब तक यही समझना चाहिए कि हम सहयोगी नहीं। जैसे कि मर्द है सहयोगी तो वो चक्र सब जानेंगे, उसके अंदर के डेटिस को जानेंगे, वो कुंडलिनी के बारे में जानेंगे, वो चढ़ती कैसे जानेंगे, उसके सर से कहां से निकलती सब जानेंगे, लेकिन वो ये नहीं जानेंगे कि प्यार क्या चीज है या भावना क्या है। आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे। कभी कभी तो मैं कहती हूँ कि अच्छा मैं 2-4 डंडे लाती हूँ, सरवर फोड़ के फिर अंदर आना। और जो औरतें हैं वो ये जानेंगी कि भाई किसको क्या खिलाना है, पिलाना है। ये पर आप पूछिए कि कुंडलिनी अगर इस चीज पर आपको पकड़ खा रही तो ये क्या है चक्र, तो मालूम नहीं मालूम। सो इन दोनों का जब समन्वय हो जाता है, दोनों में एकाकारिता आ जाए कि आप चक्र के बारे में भी जानते हैं। अगर कोई स्त्री चक्रों के बारे में जानती है तो राइट साइडेड है, और कोई पुरुष जो है बहुत प्रेम में अभिभूत है तो लेफ्ट साइडेड है। जब दोनों चीजें एक हो जाए तभी आप मध्य में आते हैं। नहीं तो जैसे कि एक आप परिघी में, पेरीफेरी में घूम रहे हैं, एक तरफ से प्यार और एक तरफ से ज्ञान, और वो जब आएगा तो आपस में लड़ ही पड़ेगा क्योंकि परिघी में है। और जब लड़ता है तो एक तीसरी शाखा शुरू हो जाती है जिसमें कि आप कह सकते हैं कि असहज भावनाएं, असहज लोग, ये सब शुरू हो जाते। क्योंकि ये जो प्रेम है, ये प्रेम भी केवल प्रेम नहीं, और ये जो जाना सत्य है वो भी केवल सत्य नहीं। दोनों में ही एक तरह से त्रुटियां हैं, और इसके कारण ये जब आपस में मेल खाता है, जैसे किसी ने किसी को प्रेम किया और उसने दूसरे ने उसको उतना नहीं माना तो नाराज हो गए। जैसे एक स्त्री है तो कहने लगे कि मैं इसलिए डिवोर्स लेना चाहती हूँ, मेरे पति बहुत घर में देर से आते। तो मैंने कहा तो वो तो तुमको फिर कभी मिलेंगे नहीं, क्या फायदा डिवोर्स लेने से, कम से कम देर से आते तब तो मिलते हैं ना, तो तुम डिवोर्स काहे को ले रही। उसी तरह की चीज है कि जब हम प्रेम अपना किसी को दर्शाते हैं और वो आदमी हमारे प्रेम को नहीं मानता है तो हमको बुरा लग जाता है। उसी तरह से सत्य की बात है कि सत्य, अगर किसी आदमी कोई आपको प्रेम दिखा रहा है, उस पर आप अगर सत्य जताना चाहें कि भाई ये सत्य है, तो उसको उसका बुरा लग जाता है कि ये तो सत्य जानते ही नहीं, बिल्कुल बेवकूफ है, इनको कुछ समझ में नहीं आता। अब दोनों का समन्वय परिघी में नहीं हो सकता, उसके मध्य में हो सकता है। और मध्य में आने के लिए कुंडलिनी का जागरण पूरी तरह से उठाना, ध्यान धारणा, और पूरी तरह से सतर्कता से ये सोचते रहना कि हम मध्य में हैं कि एक तरफ में। तब लेफ्ट और राइट साइड दोनों ही चीजें ठीक होकर के आप मध्य में आ जाते हैं, और तभी मध्य में ही आप जानते हैं कि वर्तमान है, और वर्तमान में ही आनंद उठाया जा सकता है, न तो भूत न भविष्य में। इसलिए आप वर्तमान में आ जाते हैं। तो जिस तरह से एक चक्र है या चक्का है, उस चक्के के परिघी में घूमते ही रहता है, ये सब परिघी घूमती रहती है, लेकिन उसका जो बीच का मध्य बिंदु है, जिसे एक्सिस कहना चाहिए, उसको शांत रहना पड़ता है। नहीं तो कोई सी भी मोटर नहीं चल सकती, कोई गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार ये जो मध्य बिंदु है, इसमें जब आप उतरते हैं, उस मध्य बिंदु से ही आप ऊपर उठ सकते हैं, और कोई सा भी मार्ग इसमें नहीं। जो लोग पार नहीं है उनसे तो ये बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो संघर्ष चलता ही रहेगा, उनका आपस में ये संघर्ष चलता रहेगा। पर जो लोग पार हैं
वो जानते कि वो मध्य में आ गए, कभी इधर डोल जाते कभी उधर डोल जाते। पर अगर आप पूरी तरह से मध्य में है तो आपका जो जिसे कि कहते हैं कि एंटीथीसिस बन जाता है, इधर से एक चला उधर से एक चला और फिर एक दूसरी ही चीज उसमें से निकल आती है, उसकी जगह आप स्वयं ही ऊपर उठते जाएंगे। और जब आप ऊपर उठते जाएंगे तब सबके तरफ आपकी दृष्टि भी एक विशेष विशाल सी रहे, तब आप में निरपेक्षता आ जाएगी, क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं रह जाएगी। प्यार किया हमने तो प्यार के लिए प्यार किया, हमने सत्य किसी से कहा तो सत्य के लिए कहा, वो किसी ने माना नहीं माना, झगड़ा किया, गालियां दी, चलो कोई बात नहीं। प्रेम किया, उसने नहीं माना प्रेम, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि हम सत्य को जानते हैं और ये जानता नहीं है, इसलिए इसने हमारे प्रेम को समझाने, चलो कोई बात नहीं। हम अपने में समाये हुए खुश हैं और अपने आनंद में हम रजे हुए हैं। पर जब ऐसे और लोग भी आ जाते हैं तब ये सामूहिक आनंद हो जाता है। और आज सामूहिक आनंद की बहुत जरूरत है, सिर्फ सामूहिक चेतना की नहीं किंतु सामूहिक आनंद की। गणपतिपुळे आप लोग सब आ रहे हैं, अब मैं नहीं चाहती कि आप लोग वहां कोई तकलीफ उठाएं, कोई परेशानी उठाएं, लेकिन कहना यह है कि गणपतिपुळे जो हम जा रहे हैं तो वो हम एक अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जा रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं। ये अगर सोच के आप आए तो आपकी भी बड़ी मदद होगी और लोगों की भी हो जाएगी। और बहुत सी चीजें जिनसे आप बंधे हुए हैं एकदम से छूट से जाएंगी, टूट से जाएंगे, और उस निरपेक्षता को आप पाएंगे कि जहां से आप हर चीज को देखते हैं, देखना मात्र बने। बहुत बार मैंने आपसे कहा होगा कि ज्ञानेश्वर जी का ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है, निरंजन पाणे। किसी चीज को देखते हैं फिर उसमें कोई रिएक्शन नहीं, देख मात्र नहीं। और जब देखना मात्र होता है तब आनंद पूरा के पूरा ऊपर से नीचे तक गंगा जी जैसे बहने लग जाता है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये जान लेना कि हमने जो पाया है उसी में हमें उठना है। और जब आप लोग उठेंगे, ये तो ऐसा है कि नदी के मध्य में आप लोग आ गए और मध्य से ही ये चीज फैलेगी दोनों किनारों पे, चाहे लोग गरीब हो अमीर हो, चाहे लोग धार्मिक हो अधार्मिक हो, चाहे धार्मिक माने अंधश्रद्धा वाले, और एक है कि जो अधार्मिक है जो परमात्मा को नहीं मानते। ये मध्य में रहने से ही दोनों तरफ इसकी लहरें चल चल करके और इन तटों पे टूटेगी, जहां पर आज इतने प्रश्न खड़े हुए, उन प्रश्नों को तोड़ेगी और सब चीज ठीक हो सकती, क्योंकि आप में से चैतन्य बह रहा है और वो चैतन्य जो आपकी इच्छा होगी वो करते रहे। अब जैसे हम आए, इन्होंने बताया कल भारत बंद, मुझे मुस्कुराहट आई, मैं यहाँ बैठी हूँ, भारत बंद कैसे होगा? तो आपस में दुही मच गई, भारत बंद खत्म, क्योंकि मध्य में है तो दोनों तट पे उसकी लहर चलती है। और जो भी होता है वो ऐसे ही महात्माओं की वजह से घटित हो रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि आज युद्ध आ रहा है तो वो भी उसी वजह से है। तो युद्ध के बगैर अकल नहीं आने वाली धर्मांधता की, और हमको भी नहीं समझ में आने वाला। इसलिए इस तरह युद्ध की एक चेतावनी, ये चीज सर पे आते समझ रहे हैं कि ये गलत चीज है, वो चीज देखने से समझ रहे हैं कि वो चीज गलत है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसे देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं ये क्यों हो रहा है। और होने दो, जो भी हो रहा है ठीक है, आप तो देख ही रहे, हमको क्या होना है? जब हम पे उसका कोई असर ही नहीं आया, हम निरपेक्षता में खड़े हुए, तो हमें तो कुछ होने वाला नहीं, हमें भय न डर कुछ में। जो होना जरूरी है और हो रहा है उसे होने दीजिए, यही हमारी इच्छा है कि इसी से सारे प्रश्नों का हल निकलने वाला। तो ये जो तटस्थता है, तटस्थता माने आप अपने इस पर जमे हुए स्थित है, वहां से आप हर चीज को देखिए और अपनी और नजर होनी चाहिए ये कि मैं कहाँ कम पढ़ता हूँ। अब जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आज कह रही हूँ, तो इस वक्त लोग यही सोच रहे हैं कि अच्छा तो माता जी उनके बारे में कह रही हैं, वो ऐसा आदमी है उसके लिए कह रहे हैं, या वो मेरे बीवी के बारे में कह रहे हैं, मेरे हस्बैंड के बारे में। ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरे ही बारे में कह रहे हैं, ये मेरे ही अंदर दोष है। इसलिए अपनी ओर नजर होनी चाहिए। अपनी ओर नजर होते ही आप कहेंगे ये कौन सा भूत अंदर बैठा है, इसको भगाओ। ये चीज
ध्यान से आप समझ सकते हैं, ध्यान में जाने से आप अपनी ओर देख सकते हैं। और कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से सबसे अलिप्त होकर के आत्मा में स्थित है, तो उसे देखने में कोई घबराने की बात नहीं। आज कोई पूजा का समारंभ नहीं था, आप लोगों ने इतना बड़ा इंतजाम कर दिया है और टाइम तो इतना है नहीं। अब आप लोग चाहते हैं तो करें पूजा वूजा। पहले तो समझ नहीं आता कि पूजा की सबको बड़ी बीमारी। हो सकता है कि पूजा से लाभ होता है आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम जो भी लाभ होता हो, लेकिन एक बात जरूर है कि जो लाभ को प्राप्त करते हैं उस स्थिति में स्थित रहना चाहिए, उससे गिरना नहीं चाहिए, उससे ऊंचे ही उठते जाना चाहिए। तो आज जो मैंने आपसे बात कही है, आप अपने मनन पे में ये सोचें कि मैं क्या वाकई में ऐसा ही हूँ? क्या मैं वाकई में अपनी भावना को अपने बुद्धि से एकाकारिता कर सकता हूँ? ये आपको सोचना चाहिए। और जब आपके अंदर दोनों की एकाकारिता हो जाएगी तो सारी दुनिया देख के अवाक रह जाएगी